अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल है। मैं हूं किरण दानिश और आप देख रहे हैं होम किचन विद किरण दानिश। तो आज मैं आपके लिए आलू चिकन शोरबा की रेसिपी लेके आई हूँ, देसी स्टाइल से, जो हम घरों में बनाते हैं। इसमें ज़्यादा एक्सपेंसिव हमारे स्पाइसेस नहीं जाएंगे। ये सिंपल तरीके से हमारा जो है आलू चिकन जो है वो तैयार होगा। तो इसको तैयार करने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए, 1 किलो मैंने चिकन ले लिया है, उसको धो के अच्छी तरह वॉश किया है। किलो आलू हैं, उनको कटिंग कर लिया मोटे साइज़ में। जब भी हमने शोरबे वाले चिकन में या गोश्त में बनाने हैं आलू, तो हमने मोटे आलू कटिंग करनी है। तो 2 बड़े साइज़ के प्याज मैंने बारीक चॉप कर लिए हैं, कटिंग किए हैं बारीक, ताकि प्याज जो है वो हमारी ग्रेवी में, हमारे शोरबे में नज़र ना आए। तो ये 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन की पेस्ट है। 3 टमाटर बड़े साइज़ के मैंने कटिंग कर लिए हैं। ये 6 से 7 हरी मिर्चें हैं मेरे पास। रेड चिली पाउडर है मेरे पास। 1.5 टेबलस्पून नमक, 1.5 टेबलस्पून सूखा धनिया, 1 टेबलस्पून हल्दी, 1/2 टेबलस्पून दड़ा मिर्च, 1 टेबलस्पून। तो खड़े मसालों में से हमारे पास हैं जी, ज़ीरा 1 टेबलस्पून मैंने लिया, एक तेज़पात लिया है, 2 बड़ी इलायची, छोटा बादियान का फूल, ये 3 मेरे पास सब्ज़ इलायची हैं, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 4 लौंग, 8 से 10 काली मिर्ची। तो अभी हम बनाना स्टार्ट करते हैं जी अपना आलू चिकन शोरबा। जी तो 1 कप हमने घी ऐड किया है और उसको गरम कर लिया। अब अपनी प्याज को ऐड करेंगे। प्याज को हम भूनेंगे। प्याज को हमने गोल्डन ब्राउन करना है, ताकि ये अच्छी तरह से जो हमारी प्याज है वो गल जाए, वो शोरबे में नज़र ना आए। तमाम खड़े मसाले जो है वो हम प्याज के साथ ही ऐड कर देंगे, ताकि उनकी खुशबू जो है वो ऑयल में आ जाए और इससे हमारे चिकन की जो स्मेल है वो भी ख़त्म होगी इन खड़े मसालों से। ज़ीरा मैंने साबुत यूज़ किया है, क्योंकि मुझे शोरबे वाले सालन में, आलू शोरबा हो, चिकन शोरबा हो, जो भी हो, इसमें साबुत ज़ीरा जो है वो ज़्यादा टेस्टी लगता है। ज़ीरा पाउडर डालने से ज़्यादा टेस्टी साबुत ज़ीरा लगता है। तो आपको अगर नहीं पसंद तो आप ज़ीरे का पाउडर बना के भी इसमें ऐड कर सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है जी। तो प्याज हमारी का जो कलर है वो चेंज हो गया है। इसको हमने इसी तरह से गोल्डन ब्राउन करके, तो इसमें अभी हमने और कुछ ऐड नहीं किया। अभी हम अपना चिकन ऐड करेंगे इसमें। इसके साथ ही हम अपनी अदरक लहसुन की जो पेस्ट है वो ऐड कर देंगे, ताकि चिकन की जो स्मेल है वो अदरक लहसुन इसके साथ ही भून जाएगा और चिकन की स्मेल जो है वो हमारी ख़त्म हो जाएगी। इसको आपने भूनने में ज़रा सी भी कंजूसी नहीं करनी, अच्छी तरह से भूनना है। जितना ज़्यादा भूनेंगे उतना ज़्यादा जल्दी हमारा प्याज जो है वो नरम होगा। देखेंगे कि ये साथ साथ भूनेंगे और प्याज हमारा नज़र ही नहीं आना, ये गायब हो जाना। कोई भी शोरबे वाला सालन हो, उसमें प्याज नज़र आए, वो सारी सब्ज़ी हांडिया का जो शोरबे की लुक है ना वो ख़राब हो जाती है। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आए, ये रेसिपी पसंद आए, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं, ताकि मेरी नेक्स्ट आने वाली जो वीडियो है वो भी आप तक पहुंचे। अभी हम इसको 8 से 10 मिनट तक जो है भूनेंगे लहसुन अदरक के साथ, और बाकी फिर टमाटर ऐड करते हैं। ये तो चिकन हमारी जो है वो अदरक लहसुन के साथ भून चुकी है। अब अपने टमाटर को ऐड करेंगे और टमाटर के साथ इसको भूनेंगे। इसको आपने तेज़ आंच पे जो है भूनना है और टमाटर भी हमारा नरम हो जाए।
ये 4 हमारी मिर्च इसमें ऐड करेंगे। और इसको भूनेंगे 5। जी, तो इसको हमने 5 मिनट के लिए भून लिया और टमाटर जो है हमारे वो नरम हो चुके हैं। अभी हम अपने आलू भी इसमें ऐड करके तो इसको 5-6 मिनट के लिए भूनेंगे, ताकि जो हमारे आलू हैं उनमें भी अच्छा टेस्ट आ जाए फ्राई होने से। मिलते हैं जी 5-10 मिनट के बाद। जी, तो 5 मिनट हो गए हमारे आलू भूनते हुए। अभी हम अपने स्पाइसेस ऐड करेंगे और थोड़ा सा पानी लगा देंगे ताकि मिर्ची जो है वो जले ना। आप देख रहे हैं कि प्याज देखे ऑटोमेटिकली गायब होता जा रहा है। अभी हमने हाफ कुक किया है ये सारा और ग्रेवी हमारी जो है वो स्मूथ हो गई है। तो अभी हम इसको और ज़्यादा स्पाइसेस के साथ भी भूनेंगे। भूनने में आपने कभी भी कंजूसी नहीं करनी और जब भी भूनना है तो तेज़ आंच पे भूनना है, ताकि जो हमारा प्याज है वो सही तरह से नरम हो जाए। ये देखें ग्रेवी हमारी कितनी अच्छी अभी रेडी हो गई है। तो शोरबे में ये बिल्कुल भी नज़र नहीं आने वाली। ये तो चिकन, आलू और मसाला सब एक दूसरे में रच बस गए हैं। तो अभी हम पानी डालेंगे। पानी आपने अपनी ज़रूरत के मुताबिक जितना शोरबा आपको चाहिए उतना आप ऐड कर लें। 1 गिलास, और ये 2 गिलास। 2 गिलास के अंदर हमारा जो है आलू चिकन शोरबा बहुत परफेक्ट रेडी होगा। तो अभी हम इसको आलू और चिकन को टाइम देते हैं कि ये गल जाए। जी व्यूअर्स, तो देखें हमारा आलू शोरबा जो है वो रेडी हो चुका है। अभी हम आलू चेक करेंगे। आलू जो है वो बिल्कुल मुलायम, ये देखें टूट रहे हैं। और ये देखें कोई प्याज, कोई लंबा लंबा प्याज नहीं आ रहा हमारे शोरबे में। तो अभी हम इसको डिश आउट करते हैं। तो एक चीज़ जो अभी हमने इसमें ऐड करनी है वो जी गरम मसाला। तो ये 1 टीस्पून मैं इसमें गरम मसाला ऐड कर रही हूँ। गरम मसाला आपने हमेशा लास्ट में ही ऐड करना है, क्योंकि इसकी जो खुशबू होती है वो फिर बाद में बड़ी अच्छी लगती है। इसलिए आपने हमेशा से इसको ऊपर से ही, जब आपकी सब्ज़ी, आपका सालन रेडी हो गया तो फिर डालना है। तो अभी हम इसको डिश आउट करते हैं जी। तो ये देखिए इसकी फ़ाइनल लुक। अभी हम इसके ऊपर थोड़ा सा अपना धनिया ऐड करते हैं खूबसूरती के लिए। दो 4 हरी मिर्ची। ये देखिए कितनी प्यारी लुक आई है, कितना मज़े का आलू शोरबा जो हमारा तैयार हुआ है जी। ओके जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।